आज से 8-10 साल पहले जब गांव में आया था उस समय मैं भोजपुरी बिल्कुल नहीं करता था। तो मुझे गांव में एक व्यक्ति ने पूछा कि हो तू बम्बई रहला सुनैले कि फिल्म में काम करला बाकी कहियो देखबे न करैलो। तो चूँकि वो भोजपुरी ही देखते थे और मैं हिंदी करता था तो उन्होंने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैंने भोजपुरी करना शुरू किया। और मैं आके उनको बोला फिर से कि देखिए मैं भोजपुरी करने लगा हूँ और आप ये फ़िल्म देख लीजिएगा। तो उनके लिए मैं भोजपुरी करता हूँ जो लोग हिंदी फिल्म या टीवी नहीं देख पाते हैं, अपने चाहते लोग। अपने यहाँ उन चाहने वालों के लिए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं इस वक्त भोजपुरी के जाने माने अभिनेता के गोस्वामी सर के पास हूं। मैं इनसे आज कुछ खास बातचीत करूंगा और बहुत से चीज़ों का भोजपुरी इंडस्ट्री का खुलासा करूंगा। सर, सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है। ब्रांड न्यूज़ लाइव जी, ब्रांड न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों को के गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। और खुलासा क्या करेंगे सारी चीज़ें खुली है। मैं तो खुली किताब हूँ, मैं ऐसे ही बस बोलता रहता हूँ, पर कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ता हूँ। मैं सभी के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए बातें करता हूँ। सर आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर मोतीपुर के पास एक बोरिया गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। कब से इस इंडस्ट्री में? मैं 93 में मुंबई चला गया था। उसके पहले मुंबई जाने से पहले पटना मुजफ्फरपुर के जितने भी डायरेक्टर हैं सबके दरवाजे पर जाता था काम मांगने के लिए। और पटना में भी जितने भी डायरेक्टर उस समय में थे सबसे मैंने काम मांगा था और कुछ लोगों ने छोटा छोटा रोल भी दिया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। श्री विजय खरे जी मेरे गुरुजी हैं, उन्हीं के उंगली पकड़ के मैं मुंबई गया और फिर मैं स्ट्रगल किया। कुछ साल 8-10 साल काम नहीं मिला, उसके बाद फिर मेरी दुकान चल पड़ी। मतलब भोजपुरी में तो काम नहीं मिला, लेकिन हिंदी फिल्मों में और सीरियलों में मुझे काम मिलने लगा। उसके बाद से अभी तक हिंदी भोजपुरी फिल्में तो कम ही, अभी भी भोजपुरी कम ही कर पाता हूँ। मैं ज़्यादा हिंदी ही करता हूँ। हालांकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं बिहार का हूँ, तो भोजपुरी इसलिए करना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं आज से 8-10 साल पहले जब गांव में आया था उस समय मैं भोजपुरी बिल्कुल नहीं करता था। तो मुझे गांव में एक व्यक्ति ने पूछा कि हो तू बम्बई रहला सुनैले कि फिल्म में काम करला बाकी कहियो देखबे न करैलो। तो चूँकि वो भोजपुरी ही देखते थे और मैं हिंदी करता था तो उन्होंने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैंने भोजपुरी करना शुरू किया। और मैं आके उनको बोला फिर से कि देखिए मैं भोजपुरी करने लगा हूँ और आप ये फ़िल्म देख लीजिएगा। तो उनके लिए मैं भोजपुरी करता हूँ जो लोग हिंदी फिल्म या टीवी नहीं देख पाते हैं, अपने चाहते लोग। अपने यहाँ उन चाहने वालों के लिए। सबसे पहला आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा फिल्म था? मेरी सबसे पहली फिल्म थी रखिया लाज आचरवा के, और मैं फर्स्ट शॉट शूट किया था वो था हाजीपुर के दिघी महनार में शूट किया था। उसके डायरेक्टर थे कुमार विकल जी, और हाजीपुर के बहुत सारे कलाकार थे, गंगा सागर जी और भी। और उसी फिल्म में विजय खरे साहब से हमारी मुलाकात हुई। पटना आने का आपका मेन पर्पस क्या है? पटना जो आज मैं आया हूँ एक्चुअल मेरे कुछ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजनीशकांत जी, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, लेकिन वो कोई दवा नहीं देते हैं। वो जस्ट ऐसा रीढ़ की हड्डियों को या नस को दबाकर और बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो मैं उस रजनीशकांत जी के यहाँ आया हूँ। अभी आज भोला बाबा एंटरटेनमेंट के बैनर पर आज शो है, क्या आप भी उसमें जा रहे हैं? उस शो में चूँकि मेरी बात पहले से नहीं हुई थी और भोला जी मुझे बोल रहे हैं चलिए। भोला जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत सारी फिल्में करने के बाद ये मुंबई में भी थे, तो मुंबई में भी इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया
और चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे असलम शेख हो, चाहे राजकुमार पांडे जी हो, चाहे हर जगह इसने काम किया और अच्छा काम किया और बहुत अच्छा तरक्की किया था। और फिर वहाँ क्या इसका मूड कभी कभी भोला वही होते हैं, सनक जाता है ना भोले बाबा, तो थोड़े सनकी होते हैं, उनको नशा चढ़ता है। तो नशा चढ़ा फिर से बिहार का, और बिहार आ गए। बिहार में आने के बाद इसने शो वगैरह किया, और मैं सुना हूँ कि शो भी किया तो शो में भी बहुत ऊंचाई को छुआ। जिस तरह से बॉम्बे रह के ऊंचाई को छू रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी भोजपुरी के सभी कलाकारों को बुलाना, यहाँ पर रंगमंच देना, शो करवाना, और लगभग सभी कलाकारों को बुला चुका है ये भोजपुरी के। और यहाँ पर भोला बाबा एंटरटेनमेंट के नाम से चलता है ये। बस मेरा ही अभी तक वो उसको सुनने में भी आया कि वो आपके चेले हैं। तो आपके चेला, तो आपको तो उनके बारे में बहुत सारी बातें पता होगा। अभी वो कलाकार के लिए सेवा संस्था खोले हुए हैं, भोला बाबा सेवा संस्था करके उनका एक संस्था चलती है। उनको क्या बता दीजिए। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि ये काम मैं करने वाला था मुजफ्फरपुर और बिहार के लोगों के लिए मुंबई में। और मैंने भोला से ये बात की थी, मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कभी मेरे पास अगर वैसे उतने पैसे आए तो मुंबई में जो बिहार से आकर के स्ट्रगल करते हैं और सच में अच्छा एक्टर है, अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं, जो भी हैं, तो मैं उनके लिए एक इस तरह की संस्था खोलूँगा जिनको रहना खाना फ्री 2-4 महीने तक स्ट्रगल करने के लिए मैं पैसे दूंगा। अगर वो तरक्की कर रहे तो उनका भाग्य। और वो भोला वहाँ से सुन के सीख के आके यहाँ पर अगर बिहार में ये काम कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। इस संस्था का अध्यक्ष मनोज टाइगर जी हैं, कोषाध्यक्ष गोपाल राय जी हैं, और हेड तो जो एमडी हैं जो भोला बाबा हैं। वो तो अच्छा है कि ये एक तो मनोज टाइगर जी को रख लिया, नहीं तो ये तो गोपाल राय, भोला राय, अच्छा हुआ कि दिनेश लाल यादव को नहीं रख लिया, अच्छा हुआ कि खेसारी लाल राय को नहीं रख लिया। क्योंकि एक टाइगर जी को घुसाया तो मुझे खुशी हुई। के गोस्वामी को कैसे भूल जाता है पता नहीं। वो आपका तो गुरु मानते, भूल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ही से तो सीख लिए कि नहीं एक संस्था खुलना चाहिए। हाँ, जिससे सीख ले उसको टच नहीं करो। ऐसा बात नहीं, मतलब कि आपसे सीख है तभी यहाँ खोले। और कलाकारों को बहुत मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई भोला का नाम लेता है। और अभी जब मैं यहाँ आया हूँ और बहुत साल के बाद में मैं यहाँ आया हूँ और लोकल में घूम रहा हूँ। जब भी मैं आता हूँ, साल में एक बार आता हूँ, तो 2-4 दिन मैं रहता हूँ गांव में। मेरे बिहार मुजफ्फरपुर जगह है, तो किसी को मिलता नहीं हूँ। फ्लाइट से उतरा, गाड़ी से गया घर पे 2-4 दिन रुके और फिर वापस एयरपोर्ट आए, बम्बे चले गए। तो इस बार जो मैं घूम रहा हूँ और यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है भोला भोला बाबा, भोला बाबा। अभी अमित कुमार सराफ जी जो डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी बोला भोला बाबा का मैं चेला हूँ। एक और कई लोगों ने बोला मैं भोला बाबा का। तो मुझे ये सुन करके देख करके लगता है हाँ अच्छा भोला सही। लेकिन भोला तो भोला है, ठीक है। बहुत खुशी हो रही है रियली। तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रांड न्यूज़ लाइव के दर्शकों को फिर से एक बार